खालिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। रंगे हाथों अधिकारी को दबोचा एसीबी ने। बीजापुर शहर के डीडीपीआई ऑफिस में रहे फर्स्ट डिविजनल क्लर्क विजय सिंह भीम सिंह पवार ने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के सिफारिश के लिए सतीश तलकुंडी से 25,000 की रिश्वत की मांग की थी। इस पर सतीश ने एसीबी को शिकायत करने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारी को रंगे हाथों दबोचा है। मामला हुआ है एसीबी पुलिस थाना में दर्ज। हवा में गोली चलाकर त्योहार मनाया पूर्व उपाध्यक्ष ने। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका बसरगुंड गांव में त्योहार के मौके पर पूर्व उपाध्यक्ष रहे मंजूनाथ पाटिल ने हवा में गोली चलाकर त्योहार मनाया है। इनके इस काम पर जनता ने खूब इसका विरोध जताया। नेटवर्क समस्या, स्टूडेंट्स चढ़े पहाड़ों पर। शिवमोगा शहर के ग्रामीण भागों को सागर और होसानगर तालुका के गांव में जहां आज भी 4G नेटवर्क के जमाने में 2G नेटवर्क भी सही तरह से नहीं आता, इसी को देखते हुए यहां रहे कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी पहाड़ों पर जाकर एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में लैपटॉप लेकर अपना काम करते दिखे। जख्मी महिला के कीमती सामानों को सही सलामत पहुंचाया एम्बुलेंस ड्राइवर ने। रायचूर जिला बोम्मनाड़ क्रॉस के पास कार एक्सीडेंट में पति की जान चली गई और गंभीर रूप से घायल पत्नी को एम्बुलेंस ड्राइवर ने सरकारी अस्पताल में दाखिल करके उनके पास रहे 2,66,033 रुपये नकद, 3 तोले सोने के अंगूठी, सोने के चांदी के साथ साथ उनके मोबाइल फोन को रिश्तेदारों तक सही सलामत पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है एम्बुलेंस ड्राइवर ने। सीनियर सिटीजन पेंशन को लेकर बुजुर्ग पहुंचे पोस्ट ऑफिस। चामराजनगर जिला हनूर तालुका मरठहल्ली में रहे पोस्ट ऑफिस में आसपास रहने वाले बुजुर्ग जमा होकर विरोध जताने लगे कि कई महीनों की पेंशन नहीं दी गई। पोस्ट ऑफिस में पूछने पर घर लाकर देने की बात कही है, लेकिन अब तक पेंशन ही नहीं मिली। जब तक पेंशन नहीं दी जाती यहां से न जाने की बात कही है इन बुजुर्गों ने। कोरोना भूलकर जरूरी चीजों को खरीदने में लगे लोग। बीदर जिला जो कर्नाटका के पड़ोसी जिला माना जाता है, जहां पर अनलॉक लगाकर सरकार ने जरूरी चीजों को खरीदने की अनुमति दी है। लोग जरूरी चीजों को खरीदने के बहाने बाजार और शहर में भीड़ नजर आई, जिससे कोरोना कम होने की बजाय ज्यादा होने की पूरी संभावना यहां जताई जा रही है। विकलांग पर जानलेवा हमला। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडाबल्लापुर रामेश्वर गांव के श्रीनिवास जो विकलांग हैं, इनके पास 22 एकड़ जमीन मौजूद है। इनके जमीन में जबरदस्ती घुसकर 11 लोगों ने विकलांग पर जानलेवा हमला करके डराया और धमकाया है। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस इन पर सिर्फ जमानती मामला दर्ज करने पर विकलांग ने विरोध जताया है पुलिस अधिकारियों पर। चुराई हुई बाइक को वापस लौटाया चोर ने। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका निवासी महादेव कलकेरी नामी व्यक्ति की बाइक को रात के 12 बजे चोर ढकेलते हुए ले जाकर कितनी कोशिशों के बावजूद भी बाइक स्टार्ट न होने से वापस लाकर छोड़ दिया चोर ने। यह नजारा गली के सीसीटीवी कैमरे में हुआ है कैद। सीएम के निवास में मनाया गया काला दिन। आज से 46 साल पहले उस जमाने की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के विरोध में आज विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए आज तक जनता परिवार की ओर से आज के दिन काला दिन मनाते आ रहा है विपक्ष। नियम उल्लंघन करके मनाया गया त्योहार। बेलगाम जिला अतनी तालुका घटनट्टी गांव में लोग कोरोना नियम भूलकर त्योहार मनाते दिखे, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जुड़कर बैलों को भगाकर एक दूसरे पर गिर के खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन होते नजर आया इस गांव में।
खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस।